नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमित पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर की हालत नाजुक, फोर्टिज अस्पताल चंडीगढ़ रेफर। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मनाली में गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद, 4 लोग हिरासत में। पीएम मोदी के कार्यक्रम में लोगों को करना होगा गाइडलाइन का पालन, रिमोट चाबी पर भी प्रतिबंध। हिमाचल के 6,366 सरकारी स्कूलों में 20 और 5,322 में 60 से कम विद्यार्थी, रिपोर्ट में खुलासा। लाखों किसानों बागवानों को राहत, कर्ज चुकाने के लिए मार्च तक मिली मोहलत। बिना बीज वाले सिंदूरी अनार ने तोड़े रिकॉर्ड, 200 रुपए किलो बिका। हाथरस केस में परिजनों के विरोध के बीच आधी रात को कर दिया पीड़िता का अंतिम संस्कार। हाथरस गैंग रेप केस के लिए सीएम योगी ने किया एसआईटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। देश में बढ़ रही वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक दिन में सामने आए 8,472 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर की कोरोना संक्रमित होने के बाद हालत नाजुक है। मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रूप सिंह ठाकुर को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं देर रात उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें फोर्टिज अस्पताल चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। एसएमओ सुंदरनगर चमन सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमित रूप सिंह ठाकुर के फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण स्थिति नाजुक है। इस कारण उन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मंगलवार को कोरोना संक्रमित रूप सिंह का सिविल अस्पताल सुंदरनगर में सीटी स्कैन भी लिया गया था और सीटी स्कैन रूम को सैनिटाइज कर दिया गया है। चमन ठाकुर ने कहा कि सीटी स्कैन करने वाले टेक्नीशियन का कांटेक्ट रूप सिंह ठाकुर के साथ कुछ समय का ही रहा था, इस कारण टेक्नीशियन को आइसोलेट नहीं किया गया है। रूप सिंह ठाकुर की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। आज परिवार के अन्य सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। मनाली आने वाले हर वाहन की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। विभिन्न नाकों में सुरक्षा एजेंसियों के जवान आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने मनाली के प्रीणी में दिल्ली नंबर की गाड़ी में बैठे हरियाणा के 4 व्यक्तियों से 3 रिवॉल्वर बरामद की हैं। इसमें 2 रिवॉल्वर लाइसेंसी हैं, जबकि 1 रिवॉल्वर बिना लाइसेंस के है जो हरियाणा में बनी है। पुलिस ने आर्म्ड एक्ट के तहत इन चारों व्यक्तियों के खिलाफ 25-27 धारा के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मनाली में हरियाणा के 3 लोगों से एक अवैध रिवॉल्वर बरामद की गई है, जिनमें इन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करने के लिए 3 अक्टूबर को मनाली आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कुल्लू पुलिस ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो इन गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें, ताकि लोगों को पीएम के दौरे के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें और पुलिस की कार्रवाई से बचे। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुल्लू मनाली क्षेत्र में किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साहसिक गतिविधियां जैसे पैराग्लाइडिंग इत्यादि का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कम हो रही विद्यार्थी संख्या के चलते कई स्कूलों पर तालाबंदी की नौबत आना शुरू हो गई है। पहली से 8वीं कक्षा वाले 6,366 सरकारी स्कूलों में 20 से कम और 5,322 स्कूलों में 60 से कम विद्यार्थी रह गए हैं। यूडाइस 2019-20 की रिपोर्ट में सामने आए ये आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश में वर्तमान में 10,585 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से 5,302 स्कूलों में 20 और 4,484 में 60 से कम विद्यार्थी हैं। 1,948 मिडिल स्कूलों में से 1,064 में 20 और 838 में 60 से कम विद्यार्थी हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 799 प्राइमरी और 46 मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक है। 20 से कम संख्या वाले कई स्कूल तो वर्तमान में सिर्फ शिक्षकों के समायोजन के लिए खोले गए हैं।
राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश जिला मुख्यालयों से सटे स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन सबसे कम है। शिक्षकों की संख्या इन स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में कहीं अधिक है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल में जो किसान बागवान किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अभी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें मार्च तक की मोहलत दी गई है। ऐसे में किसानों के केसीसी खाता पीएनबी घोषित नहीं होंगे। ऐसे किसानों को बैंकों की ओर से इसी महीने कैलकुलेट किए गए ब्याज की धनराशि एकदम चुकता नहीं करनी होगी। जो इसे स्वेच्छा से चुकता कर पाए वे कर सकते हैं, जो ना कर पाए वे मार्च तक टाल सकते हैं। रकम के लिए ऐसे किसानों के अलग से लोन खाते खोले जाएंगे। हालांकि इस पर अलग से ब्याज भी देना होगा। प्रदेश में कई क्षेत्रों में इस बार सेब की फसल भी कम है। ऐसी स्थिति में कई बागवान दैनिक खर्चों के बीच ब्याज की राशि चुकता करने के हालात में नहीं है। कोरोना काल के बीच कुल्लू में बिना बीज वाले सिंदूरी अनार के दामों ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार बागवानों को इसका दोगुना दाम मिल रहा है। मंगलवार को भूंतर सब्जी मंडी में अनार 200 रुपए प्रति किलो तक बिका। अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर चमक है। पिछले साल यही सीडलेस सिंदूरी अनार 120 रुपए प्रति किलो तक बिका था। घाटी के निचले क्षेत्रों में अनार की बड़े पैमाने पर पैदावार की जा रही है। कुल्लू का लाल सीडलेस अनार पककर तैयार हो गया है। अनार खरीदने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कोलकाता से व्यापारी भी यहां पहुंच गए हैं। हाथरस की दलित बिटिया से हैवानियत की गई और फिर उसके मरने के बाद परिवार वालों के कभी ना भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की जगह यूपी पुलिस ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत की शिकार लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दिए जाएं, लेकिन पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग को ठुकराते हुए लाश को 2:20 पर अंतिम संस्कार को ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया और किसी को चिता के पास नहीं जाने दिया। हाथरस दुष्कर्म कांड पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक 3 दिवसीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम को इसका सदस्य बनाया गया है। एसआईटी एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि प्रशासन ने मंगलवार देर रात परिजनों के घोर विरोध के बीच पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जा रहा है कि इससे पीड़िता से जुड़े कुछ साक्ष्य भी नष्ट हो गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों और इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या के बीच का फासला कम होता जा रहा है। अब लगभग 9 लाख सक्रिय मामले हैं, जबकि 51 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर
83.33% पहुंच गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।